नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा विनर 2.0 में हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम पटेल। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में रीजनिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्लॉक, और उस क्लॉक टॉपिक में हम लोगों ने जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में चर्चा की थी, और उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि जो घड़ी में जो सुइयां होती हैं, जैसे घंटे की सुई हो गई, मिनट की सुई हो गई और सेकंड की सुई हो गई, तो ये किस तरीके से अपना कार्य करती हैं और किस तरीके से गति करती हैं, और गति करते हुए ये कोणीय दूरी बनाती हैं, जिसमें से हम लोगों ने इसके प्रैक्टिस भी की थी कि जो घंटे की सुई है या फिर जो मिनट की सुई है वो कितने समय में कितने कोणीय दूरी तय करती है। तो आज की क्लास जो है वो हम उसी क्लास को आगे स्टार्ट करते हुए, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेकेंड टाइप पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा इस चीज पे कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ फैक्ट देखे थे और उन फैक्ट में कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो एक मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई द्वारा एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाया जाता है। और इसी के साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई, ये जो सेकंड की सुई है ये एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये एक मिनट में जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसी के साथ में हमने ये भी सीखा था कि यदि एक मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने इन पॉइंटों पर चर्चा की थी और ये किस तरीके से वैल्यू आएंगी इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की क्लास जो होगी, आज का जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप पढ़ेंगे टाइप सेकंड। और सेकंड टाइप में हमें क्या है कि हमें टाइम जो है वो गिवन होगा, यानी कि टाइम जो है वो दिया जाएगा और उसके साथ में हमें क्या करना होगा, एंगल जो है वो हमें क्या करना होगा, वो हमें फाइंड करना होगा, या फिर एंगल हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा, आपको समय दिया जाएगा और उस समय में घंटे और मिनट की सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो चीज हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लिया कि हमारी ये घड़ी हो गई और इसमें ये हमारे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, और कह दिया गया कि घड़ी में कितना समय हो रहा है, घड़ी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 7:30। समय कितना हो रहा है, 7:30 का समय हो रहा है, 7:30 का जो है समय हो रहा है। और प्रश्न में पूछ दिया गया कि जो ये घड़ी है तो 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए, हमने पिछली वाली क्लास में बताया था कि ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का है, तो पूरा सर्कल जो है ये 360 डिग्री का है। जो हमारी कंप्लीट घड़ी होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि ये जो 12 कॉलम बने हुए हैं ये प्रत्येक कॉलम कितने डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का होता है। भाई 12 कॉलम है और एक कॉलम कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, तो 12 कॉलम कितने के हो जाएंगे, 360 डिग्री। यानी कि प्रत्येक कॉलम जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे हम लोगों ने समझा था कि ये यहाँ पे क्या है, 12 है, ये 3 है, ये 9 है और ये 6 है। हमने कहा था कि ये आपके क्या है, ये 4 आपकी दिशाएं हैं और ये कितने कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 90-90 डिग्री का कोण बनाती हैं।
और कुल मिलाकर के ये जो सर्कल है ये कितने 360 डिग्री का सर्कल बन जाता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने पॉइंट हैं, तो यहाँ पे 1 होता है और ये 2 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पूरे जो 90 डिग्री का कॉलम है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो इसको जो है 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो कहने का मतलब 12 से 1 के बीच में जो हमारा कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। 1 और 2 के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है। 2 और 3 के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है। तो 30, 30, 30 यानी कि ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे क्या चीज हम लोगों ने समझी कि एक जो कॉलम है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस चीज को हम लोगों ने कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। अब हम बात करते हैं आज के क्लास की। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 7:30 बजे मिनट एवं घंटे के मध्य, घंटे की सुई के मध्य बना कोण ज्ञात कीजिए, बना कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए 7:30 बजे, अब हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो मिनट वाली सुई है ये कहां पर है, ये है 6 पर। मिनट वाली सुई कहां पर है, 6 पर है। अच्छा 6 से जब हम 7 की ओर चलेंगे, ठीक है, तो कितना कॉलम पड़ रहा है, तो भाई ये 1 कॉलम पड़ रहा है। कितना कॉलम पड़ रहा है, 1 कॉलम पड़ रहा है। और 1 कॉलम की वैल्यू कितनी है डिग्री में, तो 1 कॉलम की वैल्यू डिग्री है 30। ठीक है, 1 कॉलम की वैल्यू डिग्री में कितनी है, तो 30 डिग्री है। तो ये तो हो गया 30। अब इसके बाद में देखो ये जो घंटे वाली सुई है ये कहां पर थी, 7 बजे थी, 7 पर। अब लेकिन अब ये क्या है, 7:30 पे ये जो घंटे वाली सुई है ये कुछ आगे होगी। अब कितना आगे होगी ये डिपेंड करेगा मिनट वाली सुई पे। ठीक है, घंटे की सुई अपने निर्धारित समय से कितनी आगे है ये कौन निर्धारण करेगा, ये निर्धारित करेगी मिनट वाली सुई। कि जितनी मिनट की सुई यहां से 12 से लेकर के ये मिनट वाली सुई कहां तक आई है, 6 तक आई है। यानी कि इसने कितने मिनट की दूरी तय की है, 30 मिनट की दूरी तय की है। जब इसने 30 मिनट की दूरी तय की है, किसने, मिनट वाली सुई ने, तो इसी 30 मिनट में घंटे वाली सुई ने भी कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी। और हमने ये पढ़ा था कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करती है, तो आधा डिग्री दूरी तय करती है। और यहां पे मिनट कितना हो गया, 30 मिनट। तो 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा या कितने डिग्री की कोणीय दूरी तय की जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई 30 मिनट में, तो ये 30 मिनट का आधा हो जाएगा। इसको चाहे ऐसे कर लो और चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हो। 30 मिनट का आधा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 कॉलम का तो ये हो गया, इतना ही कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 30 डिग्री। और ये जो घंटे वाली सुई है ये यहां पे थी और यहां से इसने ये जो दूरी तय की है, ये जो आधी दूरी इसने तय की, ये कितनी है, ये आई है हमारी 15 डिग्री। कितनी आई है, ये 15 डिग्री आई है। तो 30 डिग्री ये और 15 डिग्री ये, टोटल मिलाकर के कितना हो गया, तो ये हो गया 45 डिग्री। यानी कि जो 7:30 बजा हुआ है इस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब 7:30 का समय हो रहा होगा तो मिनट की सुई 6 पर होगी और घंटे की सुई जो है वो 7 से थोड़ा सा आगे होगी। तो 6 और 7 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो हो गया 30 डिग्री। और फिर ये जो मिनट वाली सुई है ये कहां पर है, 6 पर है। 6 अर्थात 30 मिनट। तो इस 30 मिनट में घंटे वाली सुई ने कितनी दूरी तय की होगी, तो 30 मिनट का आधा हो जाएगा। जो भी यहाँ पे मिनट दिया होगा उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15। और इस 30 में हम इस 15 को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
जैसे कह दिया गया यदि घड़ी में 6:15 हो रहा है, ठीक है, ये हमारी बन गई घड़ी, और क्या कह दिया गया 6:15, तो मिनट की सुई कहां होगी, 3 पर होगी, और घंटे वाली सुई कहां होगी, 6 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है, कितना आगे होगी, थोड़ा सा आगे होगी। अब हमें ये बताना है 6:15 बजे मिनट एवं घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई यहां से कितना कॉलम पड़ रहा है, एक तो आपका ये कॉलम पड़ रहा है, 3 से 4 के बीच में ये एक कॉलम, 3 से 4 के बीच में ये एक कॉलम, इस कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। फिर 4 से 5 के बीच में एक कॉलम, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। 5 से 6 के बीच में ये भी एक कंप्लीट कॉलम है, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। तो 1, 2 और 3 कुल मिलाकर के ये 30 डिग्री का कोण बना, फिर ये 30 डिग्री का कोण बना, और फिर 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री का कोण बना। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू हो गई ये कितनी हो गई, ये बन गई हमारी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, 6 से आगे किस सुई के द्वारा दूरी तय की गई है, घंटे की सुई के द्वारा दूरी तय की गई है। और ये जो 6 से आगे कितनी दूरी तय की गई है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा मिनट वाली सुई। अब ये मिनट वाली सुई कहां पे है, तो ये 15 पे है, 15 का अर्थात 3 पे है, ठीक है। इसने कितनी दूरी तय की, तो 15 मिनट की दूरी तय की। मिनट वाली सुई ने कितने मिनट की दूरी तय की, 15 मिनट की दूरी तय की। अब हमें यह ज्ञात करना है कि जब 15 मिनट में मिनट वाली सुई ने दूरी तय की, तो इसी 15 मिनट में घंटे वाली सुई भी कुछ न कुछ दूरी तय करेगी। अब घंटे वाली सुई कितना दूरी तय करेगी, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.5, और टोटल जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 97.5 डिग्री, ठीक है। यानी कि 6:15 पर मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 97.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये चीजें आपको जो है समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम फिगर से देख करके अभी तक जो भी हमने पिछली वाली क्लास में सीखा था उस चीज को हमने यूज करके यहाँ पे ये सब चीजें हमने इस क्वेश्चन को समझी और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब बात यह है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को आपको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको करना क्या है, एक फार्मूला है उस फार्मूले को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और याद भी नहीं करना है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या है 60H, ठीक है, और ये क्या है -11m/2, ठीक है। ये माइनस नहीं, ये क्या है डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि 60H डिफरेंस 11m/2। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। जहां पे H आपका दिया गया है तो H मतलब क्या है, H का मतलब है आवर, आवर मतलब घंटा, ठीक है। H का मतलब क्या है घंटा। दूसरा क्या है M, M का मतलब क्या हो जाएगा मिनट, M का मतलब मिनट से है, ठीक है। M का मतलब मिनट से। अब देखिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। 6:15, 6 क्या है तो 6 है आवर और 15 क्या है ये है मिनट। तो H की वैल्यू कितनी है 6, M की वैल्यू कितनी है 15। आपको इस फार्मूले में वैल्यू को रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, H की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 6 आ गया। फिर -11, M की वैल्यू कितनी है तो M की वैल्यू 15 दी गई है, ये 15 आ जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 60 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 एकम 15, ठीक है, और 15 एकम 15 और 1 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा 165/2। और इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी इधर से 5 और फिर 9
और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 97.5। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 नाम 18, 1 बचा 15 हो गया, 2 सते 14, फिर एक रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया तो कितना हो गया 10 हो गया, और 2 पंचे 10। तो ये जो हमारा एंगल निकल के आ गया कितना आ गया 97.5। और हमने जो अभी एंगल निकाला था वो भी कितना निकाला था, वो भी हमने निकाला था 97.5। ठीक है, इस फिगर को सॉल्व करने पर हमने क्या निकाला था कि 90 ये, ठीक है, कितना 90 ये, और 15 मिनट में कितना, तो 15 का आधा 7.5, और कितना निकल आया था 97.5। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हमने फिगर को देखा और फिगर को देखते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। दूसरा ये हो गया कि हमने बिना फिगर बनाए हुए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस मेथड में रखते हुए इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और नए मेथड की जिसमें हमें इस फार्मूले का भी यूज नहीं करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक और नए तरीके से करेंगे जिसमें इस फार्मूले का भी यूज नहीं करना है। उसको हम कैसे करेंगे तो उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए हमारे पास समय क्या है 6:15। तो ये हमने समय लिख लिया 6:15। अच्छा, आप ये बताइए कि जब घड़ी में 6:15 हो रहा होगा तो उस समय जो घंटे वाली सुई है ये क्या है, ये हमारा आवर है। ये क्या है, आवर है, और ये क्या है, मिनट है। तो जो घंटे वाली सुई है वो कहां पे होगी, वो 6 के आसपास होगी। कहां पर होगी, 6 के आसपास होगी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 बज के हुआ है तो घंटे वाली सुई कहां पे होगी, 6 के आगे होगी। किसके आगे होगी, 6 के आगे होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो समय है इस समय को, आवर वाले समय को हम, जो आपका समय दिया गया है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर ये हमारा क्या दिया है, ये दिया है मिनट की वैल्यू। मिनट की वैल्यू कितनी है 15। अच्छा ये बताओ, जब घड़ी में 15 मिनट हो रहा होगा तो मिनट की सुई कहां पे होगी, तो मिनट की सुई होगी किस नंबर पे, 3 नंबर पे होगी। कहां पर होगी, 3 नंबर पे। तो जिस नंबर पे होगी उस नंबर को हम यहां पे लिख लेंगे। किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से घटा देंगे। ठीक है, इनको हम आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जब घटाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और ये 3 वैल्यू जो आ रही है किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है। किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है। अब देखो, अभी हमने बात की थी कि जो एक कॉलम होता है, एक कॉलम कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो 3 कॉलम कितने डिग्री के हो जाएंगे, तो 3 कॉलम को हम क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है ये किस में आई है, प्लस में आई है। तो हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब ये जो मिनट दिया गया है हम क्या करेंगे, इस मिनट का हम आधा कर देंगे। ठीक है, इस मिनट का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और इस मिनट का आधा कितना होता है, 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 तियां 90, और ये कितना हो गया 7.5। और कुल मिलाकर के हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 97.5 डिग्री। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये इसी फिगर को देख करके बनाया गया है। ठीक है, यानी कि बिना फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा फिगर वाला ही है। ठीक है, कितने कॉलम बन रहे थे, 3 कॉलम बन रहे थे। तो यहाँ पे कॉलम कितने निकल के आए, 3 कॉलम निकल के आए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो सुई है कितना आगे बढ़ी, तो मिनट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ी। मिनट का हमने क्या किया था, आधा किया था। तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, मिनट का आधा कर दिया। और इसको हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू में ऐड कर दिया। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आ गई, ये कितनी आ गई, 97.5 डिग्री। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करके देखते हैं इसी मेथड से। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने दिया था वो क्या दिया था, 7:30। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे। एक तो हम करेंगे फार्मूले वाले से मेथड से, और दूसरा हम करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए, 7.5 को अगर हम देखेंगे तो 7 का 7 ये हो गया। अब 30 का मतलब क्या है कि जो मिनट वाली सुई होगी वो किस नंबर पे होगी, तो वो 6 पर होगी।
ठीक है। अब 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 बचा। काहे का बचा? प्लस का। और 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? तो इसकी हम गुणा करेंगे 30 डिग्री से। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस लगेगा। और मिनट का आधा कितना होता है? तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 30 का आधा हो जाएगा 15। और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 से कम 30, और 30 और 15 कितना आ जाएगा? 45। तो 7:30 बजे जो कोण हमारा बन रहा था, कितने डिग्री का बन रहा था? 45 डिग्री का बन रहा था। अगर हम फार्मूले की बात करें, फार्मूला क्या हो जाएगा? 60h माइनस 11m बाई 2। तो ये हो जाएगा 60। h की वैल्यू कितनी है? 7, तो ये हो जाएगा 7। m की वैल्यू कितनी है? 30/2। ये कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 यानी कि 420। ये कितना हो जाएगा? 330/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90/2। और 90 का आधा जब हम करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो चाहे हम इस मेथड से करें या फिर हम इस मेथड का यूज करें, ठीक है, दोनों में से हम किसी भी मेथड का यूज करें, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व होने वाला है। ठीक है। हो सकता है कि इस मेथड से आपको ये जो फार्मूला वाला मेथड है इसमें क्या हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाए। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप से करने में जिसको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इस फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की और आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 12:46। ठीक है। यानी कि मिनट और घंटे की सुई के बीच 12:46 बजे बना कोण क्या होगा। यानी कि जब घड़ी में 12:46 हो रहा है तो कोण क्या होगा। ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। फर्स्ट तो करेंगे मेथड फर्स्ट, ठीक है, यानी कि फार्मूला मेथड। फार्मूले से जब हम इसको करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 60। ये भाई क्या है? ये है h की वैल्यू। 12 क्या है? ये h की वैल्यू, और 46 जो है वो किसकी वैल्यू है? वो है m की वैल्यू। तो ये हो जाएगा h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। फिर हो जाएगा 11 गुणे m की वैल्यू कितनी है? 46/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 छक्का 72, ये हो जाएगा 720 माइनस 11 छक्का 66, 6 11 चक्कू 44 और 6 ये हो जाएगा 50/2। जब हम 720 से 506 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 214। ठीक है। 214/2। 214/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 107 डिग्री। ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 107 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज और देखेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से। ठीक है। कौन सा मेथड? सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या होगा भाई? 12 है तो 12 को हमने 12 लिख लिया, माइनस अब यहाँ पे क्या है? 46 है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि जो मिनट वाली सुई है वो कहां पर होगी? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कितना था? 6:15 था। 6:15 को हम क्या लिखते थे? 6 को 6, और ये कहां जाती थी? 3 आ जाता था। 7:30 को हम क्या लिखे थे? 7 को 7 ऐसे उतार लिए थे, और इस 30 को हमने क्या लिखा था? 6 लिखा था। तो 15 को 3 लिखा, 30 को 6 लिखा, तो 46 को हम क्या लिखेंगे? इस चीज को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो मिनट दिया गया है मिनट को हम 5 से भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है एक कॉलम में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। एक कॉलम में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं, इसीलिए हम इसको 5 से भाग देते हैं। 5 से जब हम 15 को भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम 5 से 30 को भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और इसी तरीके से
जब हम 5 से किसको भाग देंगे, 46 को भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 नमा 45 और बचा 1, और इसको जब भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9.2 आएगा। अब हमें क्या करना है, इस 12 से 9.2 को घटा देना है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 2.8 आएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, प्लस की आएगी, और हमें करना क्या है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हमें प्लस लगाना है, और वैल्यू यहाँ पे कितनी है मिनट की, 46। 46 का आधा कितना होता है, तो 46 का आधा होता है 23 यहाँ पे लिख लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8 या 24 का 4, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ये आ जाएगा 84 प्लस 23, क्योंकि 0 से आपका ये डेसिमल हट जाएगा तो 28 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 84 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 107 डिग्री। ठीक है, 84 और 23 जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 डिग्री आ जाएगी। तो चाहे हमारा फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट हो या फिर हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक हो, दोनों फार्मूले से, दोनों मेथड से जो है हमारा आंसर कितना आ रहा है, 107 आ रहा है। जो आपको मेथड सही लगे, अगर आपको ये वाला मेथड सही लग रहा है तो आप इससे सॉल्व कीजिए, अगर ये वाला सही लग रहा है तो आप इस मेथड का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच 8:26 बजे बना कोण क्या होगा। ठीक है, 8:26 पे बना कोण क्या होगा। तो देखो भाई 8 का कितना हो गया, 8 का हो गया 8। अब हमें 26 को जब हम कन्वर्ट करेंगे नंबर में, ठीक है, तो कितना आएगा, तो इसका आएगा 5.2। भाई 26 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 25 और बचेगा रिमाइंडर 1, और डेसिमल लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 5 से जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरा, इसको और सिंपल करने का तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो आपकी वैल्यू दी गई है, अगर हम किसी वैल्यू को 5 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 5 से भाग देने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। वो क्या होता है कि वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इसका हम 2 गुना कर देते हैं। वैल्यू क्या हम इसको 2 गुना कर देंगे तो 26 का 2 गुना कितना हो जाता है, 26 का 2 गुना हो जाता है 52। और हम क्या करते हैं कि जो राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से एक अंक के बाद में हम क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। जैसे अभी क्या था, 30 को जब हमने भाग दिया था तो कितना आया था, 6 आया था ना, तो 30 को हम 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 60, और राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव जब हम लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। ऐसे ही 15 है, 15 का 2 गुना कितना होता है, 30, और राइट साइड से एक अंक के बाद जब हम दशमलव लगाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे ही जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसमें वैल्यू कितनी थी, 46 का 2 गुना कितना होता है, तो 46 का 2 गुना होता है 92, और 92 इधर क्या करेंगे, राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.2। सेम ऐसे ही करना है कि 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5.2। और अगर हम डायरेक्ट ऐसे 5 से भाग करके देखेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 25, और एक आपका कैरी बचा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 5.2 आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए, अब इससे इसको घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 2.8। ठीक है, काहे का है, प्लस का है, गुणे 30, प्लस का है तो प्लस लगा दिया, 26 का आधा 13। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 28 तियां कितना आएगा भाई, 8 तियां 24 का 4, 2 3 दूनी 6, 2 8, 84 प्लस 13, और ये कितना आ जाएगा, 97 डिग्री। ठीक है, कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो दिख रहा है ए ऑप्शन, कितना आ गया, 97 डिग्री। अब इसी को हम लोग फार्मूले से करेंगे, तो फार्मूले से कैसे होगा, 60 गुणे 8 माइनस 11 गुणे 26 बटे 2, 8 छंग 48, 11 छक्का 66, 6 11 दूनी 22 और 6
28/2, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 8 गया यानी कि 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 9 18, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 14, कितना आ गया 97 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चाहे हम फार्मूले से करें या फिर हम क्या करें डायरेक्ट आपका निकाल लें, आंसर हमारा सेम ही आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनट और घंटे की सुई के बीच में 7:30 बजे बना कोण क्या होगा। तो अभी हमने बताया था 7 का 7 हो जाएगा और 30 का कितना होगा, 30 का 2 गुना 60 यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज का दशमलव के बाद 0, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि 1 हमारा पॉजिटिव है इसलिए प्लस लगाना है, और 30 का आधा कितना होगा 15, तो 30 से कम 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मिनट और घंटे की सुई के बीच 5:42 पर बजे यानी कि 5:42 बजे बना कोण क्या होगा। तो 5 का भाई क्या हो गया 5 का 5, 42 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84, और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो कितना बन जाएगा 8.4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3.4 वैल्यू आएगी, और ये किसकी आएगी, ये आएगी माइनस की। अब इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई माइनस की आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है 30 से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक वैल्यू प्लस में आती थी इसलिए हम यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज करते थे, लेकिन अब वैल्यू यहाँ पे माइनस आई है इसलिए हम किसका यूज करेंगे माइनस का यूज करेंगे। बाकी सारी प्रोसेस जो रहेगी वो सेम रहेगी। 42 का आधा कितना होगा, तो 42 का आधा होगा 21, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 3 3 9 1 10, 102 में से 21 को जब हम घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी 81 डिग्री। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा 81 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है फार्मूले से भी समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे माइनस हो, तो हो सकता है कि आपको कोई एक डाउट आ जाए कि अगर इसमें माइनस यहाँ पे लगाया है तो फार्मूले से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फार्मूले में आपको क्या करना है 60, h की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 11, m की वैल्यू कितनी है 42/2, ये हो जाएगा 300 माइनस 2, 4 एकम 11 चक्कू 44 और 2 46/2। ठीक है, हमने बताया था कि ये क्या है, ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, जब इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम प्लस और माइनस नहीं देखेंगे, क्योंकि डिग्री कभी भी माइनस में नहीं आती है। अब हम क्या करेंगे 462 से 300 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 162 बचेगा बटे 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 8 16, 2 एकम 2 यानी कि 81 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है मिनट और घंटे की सुई के बीच 7:50 बजे बना कोण क्या होगा। 7:50 पे हमें कोण बताना है, तो 7 का 7, 50 का क्या हो जाएगा 10, घटाएंगे कितना बचेगा 3, काहे का होगा माइनस का होगा, गुणे 30, चूंकि माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 25, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई 65 डिग्री। कितना आ जाएगा 65 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में 2:50 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। सभी लोग जो है कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें। कितना होगा भाई, देखो 2 का 2, 50 का 10, कितना हो गया 8 गुणे 30, चूंकि ये माइनस का आया है इसलिए माइनस लगाएंगे, 50 का आधा 25, 8 तियां 24, 240 में से 25 घटा देंगे, कितना बचेगा भाई 215 डिग्री का कोण बचेगा। कितने डिग्री का कोण बचेगा 215 डिग्री का कोण बचेगा, ये जो है हमारा कोण बनेगा। अब देखिए 215 डिग्री कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए,
इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए और फिर आप बताइए। ये है हमारे पास घड़ी, ठीक है, ये 4, 5, 7, 8, 10 और 11। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि समय कितना हो रहा है, 2:50, यानी कि जो मिनट की सुई है वो कहां पे होगी, 10 पे होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। अब हमने देखा कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 215 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई साहब, 215 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 215 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये बताओ ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का था, तो पूरा सर्कल था भाई साहब हमारा 360 डिग्री का, और 360 डिग्री में से एक कोण हमारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये बन रहा है एक हमारा 215 डिग्री का कोण बन रहा है। अब भाई साहब जब ये 215 डिग्री का कोण है तो ये कोण भी, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये भी कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा, तो ये कितना कोण बना रहा है, तो हमने मान लिया ये x कोण बना रहा है। और x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सभी को पता है हमें टोटल वैल्यू फाइंड है, टोटल वैल्यू हमें गिवन है। टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू है 360, क्योंकि कोई भी सर्कल होता है तो अपने में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। तो जो घड़ी है उसका कंप्लीट जो सर्कल है, कंप्लीट जो एंगल है वो कितना है, 360 है, और 360 में से हमें एक एंगल पता है तो दूसरा हम एंगल निकाल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 145 डिग्री, ठीक है। अगर हमें एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। भाई 10 से 5 गया 5, यहां पे बचा 5, 5 में से 1 गया बचा 4, 3 में से 2 गया बचा 1, तो हमारा एंगल कितना आ गया, दूसरा एंगल आ गया 145। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 145, यानी कि ए ऑप्शन। अब यहां से एक चीज हमने सीखी कि कभी कभी क्या होगा कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो एंगल आया वो एंगल ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर वो एंगल ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा एंगल ज्ञात कर लेंगे। और दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, दूसरे एंगल को हम, जो भी हमारा पहला एंगल आया है उस पहले एंगल को जब हम 360 से घटा देंगे तो हमारा दूसरा एंगल निकल आएगा, ठीक है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि एक समय में, घड़ी में एक समय में एक साथ में कितने कोण बनते हैं, 2 कोण बनते हैं, ठीक है। कितने कोण बनेंगे, 2 कोण बनेंगे, एक कोण ये बनेगा, दूसरा कोण ये बनेगा। पहला कोण हम लोग फार्मूले से या ट्रिक से निकालेंगे, और जो दूसरा कोण हम लोग निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, जो भी हमारा पहला कोण आएगा उस पहले कोण को 360 से हम माइनस कर देंगे, दूसरा कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहां तक ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मिनट और घंटे की सुई के बीच 11:10 पर बना कोण क्या होगा। तो भाई साहब 11 का कितना हो जाएगा 11, 10 का कितना हो जाएगा 2, भाई 10 का कितना हो जाएगा 2, कैसे निकालेंगे, डिवाइड 5 करके। तो डिवाइड 5 करके निकालेंगे, 2 आ जाएगा, कितना बचा 9, प्लस का है इसलिए हम प्लस लगा देंगे। 10 का आधा कितना होता है 5, 9 तिया 27 प्लस 5, ये कितना हो गया 275 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 275 डिग्री। और 275 डिग्री यहां पे ऑप्शन में आपका नहीं है। जब 275 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 360 से 275 को हम क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 85, ठीक है, कितना आ जाएगा 85 डिग्री हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 5 10, 10 का 0, रिमाइंडर 1, और ये हो जाएगा 7 1 8, 8 8 16 का 6, फिर 1 बचा, 2 1 3। या फिर ऐसे करेंगे कि भाई 0 से 5 को घटाया तो यहाँ पे 1 हमने कैरी ले लिया, तो ये कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ से 1 हमने लिया तो यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 7 जाएगा नहीं, फिर हमने यहाँ से कैरी लिया तो कितना हो गया 15 हो गया, 15 से 7 को माइनस किया कितना आया 8, और यहाँ पे बचा 2, 2 से 2 गया कितना बचा 0, तो हमारा एंगल कितना निकल आया 85, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि एक एंगल, मेथड से हमने जो भी एंगल निकाला है अगर वो एंगल नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, वैल्यू को हम 360 से माइनस कर लेंगे और हमारा दूसरा एंगल निकल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनट और घंटे की सुई के बीच 4:55 पर बना कोण ज्ञात कीजिए। तो 4:55 पे क्या होगा, 4 का 4 आ जाएगा, 55 का कितना हो जाएगा 11, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुणे 30। चूंकि ये जो 7 आएगा माइनस का आएगा इसलिए माइनस का सिंबल लगाएंगे। और 55 का आधा कितना होगा, तो 55 का आधा हो जाएगा 27.5। कितना होगा 27.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 21 210 माइनस 27.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 5 गया 5, यहां पे कितना बचा 0, ये हो गया 10, 10 में से 1 मिनट ये 0 है, इसको जब हम घटाएंगे तो यहां पे कितना आएगा 9 आएगा, 9 में से 7 गया बचा 2, ठीक है, और यहाँ पे बचा 0। अब हम इसको यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8, यानी कि 182.5 डिग्री। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 182.5 डिग्री हमारा, जो कि ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथड से अगर करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 60 × 4 11 × 52 55/2, ये हो जाएगा 6 चौक 24 240, 5 ये हो जाएगा 605। ठीक है, कितना हो जाएगा 605/2। इससे जब इसको माइनस करेंगे तो 5 से 5, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया तो ये बचेगा, सॉरी 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 182.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनट और घंटे की सुई के बीच 13:55 बजे बना कोण क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो हम घड़ी देखते हैं, घड़ी कितने घंटे के फॉर्मेट में होती है, तो घड़ी का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 12 घंटे। यानी कि जब हम किसी भी घड़ी को देखते हैं तो हमें कुल कितने अंक दिखाई देते हैं, 12 अंक दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि ये जो समय दिया गया है ये किस घंटे के फॉर्मेट में दिया गया है, ये 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया गया है। और जो घड़ी होती है वो कितने घंटे के फॉर्मेट में होती है, 12 घंटे के फॉर्मेट में होती है। जब हम कहेंगे 13:55 हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि घड़ी में 1:55 हुआ है, और वो जो समय है वो किसका है, वो शाम का समय है या फिर दोपहर के बाद का समय है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13:55 को हम क्या लिख सकते हैं, 13:55 को हम इसी समय को हम ये लिखते हैं 1:55 PM। ठीक है, जब PM लग जाएगा तो वैल्यू 12 से अधिक हो जाएगी, या जब वैल्यू 12 से अधिक होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम PM लिखेंगे। ठीक है, तो हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन में AM और PM का कोई मतलब नहीं होता है। 13:55 का मतलब क्या है, 13:55 का मतलब है 1:55। ठीक है, 13:55 का मतलब क्या है, 1:55। तो हमें जो आंसर लगाना है, हमें इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, 1:55 पर कोण क्या होगा। तो 1 का कितना हो जाएगा 1, और 55 का कितना हो जाएगा 11। 11 में से 1 गया 10 गुणे 30 माइनस, चूंकि जो 10 आया माइनस का आया है, 55 का आधा हो जाएगा 27.5, और ये हो जाएगा 300 माइनस 27.5। तो कितना आ जाएगा, ये जो हमारा आएगा 2 7 272.5। ठीक है, कितना आएगा 272.5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच
14:25 बजे बना कोण क्या होगा। अब बताना है कि 14:25 का मतलब क्या है, 2:25। ठीक है, 12 से वैल्यू कितनी आगे है, तो 12 से आगे है 2:25। ठीक है, 12 2 14 होता है, तो 2:25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आएगी 3 गुणे 30, चूंकि ये माइनस है, और इधर आएगा 12.5। सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 12.5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 77.5। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 77.5 डिग्री। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमें किसी भी प्रकार का समय दे दिया जाए और उस समय के मध्य में जो घंटे और मिनट की सुई है उनके बीच का अगर कोण निकालने को दिया जाए तो हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। एक तो फिगर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से हम फिगर से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमने फार्मूला भी पढ़ा, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को 60h - 11m/2 से इसमें दोनों की वैल्यू को पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। और तीसरा हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट हम इस ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।